ये घटना जब मेरे साथ घटी तब मैं 9 साल का था और मेरा बड़ा भाई जैक 12 साल का। हमारे अलमारी में बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी रहती थी। उसमें से एक था उइजा बोर्ड। उस पे बहुत धूल मिट्टी थी और बॉक्स को देख के ऐसा लगता था जैसे कोई डरावनी भूत की गेम हो। एक दिन मेरा मन हुआ उस गेम को खेलने का, तो मैंने अलमारी से उइजा बोर्ड लिया और अपने भाई जैक को मनाया वो गेम खेलने के लिए, और लकीली वो मान भी गया। तो फिर मैंने वो उइजा बोर्ड ओपन किया और हम दोनों ने अपने हाथ प्लेनचेट पे रखे। मैंने क्वेश्चन पूछा कि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और है। तभी मेरे भाई ने जानबूझ के प्लेनचेट मूव किया और हंसने लगा, पर कुछ देर बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो बोर होके हमने वो गेम वापस अलमारी में रख दिया। बाद में मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की कि उइजा बोर्ड काम कैसे करता है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि अंधेरे रूम में कैंडल जला के गेम खेलो। मुझे ये थोड़ा वियर्ड लगा, पर मैंने सोचा कि बोर होने से अच्छा है कुछ क्रेजी किया जाए। तो जब मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं थे तब मैंने 6-7 कैंडल लिए और जैक को फिर से गेम खेलने के लिए मनाया। तो मैंने टेबल के चारों ओर कैंडल्स जलाया और लाइट्स ऑफ कर दी। हमने फिर से वही सवाल पूछा, क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और है? और तब अचानक प्लेनचेट मूव होने लगा। मैंने जैक की तरफ देखा और उसे कहा इसे मूव मत करो। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, और उसने प्लेनचेट पर से हाथ भी उठाया। तभी भी प्लेनचेट मूव हो रहा था। जैक को लगा मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप मूव होकर यस पे चला गया। मैं बस 9 साल का था, इसलिए मैं थोड़ा डर गया। मेरे भाई जैक ने फिर से प्लेनचेट पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? उसके पूछने के 5 सेकंड बाद ही प्लेनचेट मूव होकर वर्ड नो पर रुक गया। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मैंने अपने रूम में जाकर डोर बंद कर दिया, पर जैक ने गेम खेलना कंटिन्यू रखा। मैं उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक जैक की चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मैं जैक के पास दौड़ के चला गया। उसने अपनी टी शर्ट ऊपर कर रखी थी। मैंने देखा उसके पेट पर नाखून का घाव था और उसमें से खून निकल रहा था। उसने मुझे उस उइजा बोर्ड को आग में फेंकने को कहा और मैंने वैसा ही किया। उसने मुझसे कहा कि आज जो हमारे साथ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना।